पहिले अनिटवेल रहल अब ता नेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट हो गइल। बा शिकायत जोगी जी नौकरी ना दे पौनी यूपी में नौकरी ना दे कौनी रउआ सोचते सोचते फेरू ना हो रउआ सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल कहीं लेट हो गइल तब बुझिया 27 में विपक्ष के गोटी सेट हो। कहें या फिर नेट कहें, तमाम परीक्षाएं जो हैं वो पेपर लीक के जो है हत्थे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लेकर देश में तमाम तरह से अलग अलग जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ गोरखपुर में अंशुमान मौजूद हैं, अंशुमान शुक्ला नाम है, और ये अमूमन अपने गायकी के माध्यम से इस समस्या को एक बड़े मुद्दे को रखना चाह रहे हैं। हालांकि देश में ये मुद्दा तमाम उन छात्रों के लिए, तमाम उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि आखिर पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं। इन्होंने खुद ये गाना लिखा है, खुद ये इस माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं। क्या आप कैसा लग रहा है इस समय पेपर लीक सबसे बड़ी चीज़ से शुरू करते हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अंशुमान शुक्ल रचनाकार हूँ और जन मुद्दा को लिखना, जन मुद्दे को बताना कई सारे वीडियो के माध्यम से आपके चैनल पे मैंने बताया है और मुझे लगता है कि ये बड़ा ही वृहद और गंभीर विषय है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें अपना कार्य अगर सही से करें तो शायद इस देश के नौनिहालों की ये दशा नहीं होती। तो मैं एक रचनाकार हूँ तो इसके वजह से मैं इस रचना को लिखना बड़ा वाजिब समझता हूँ। साथ ही साथ मैं एक छात्र हूँ तो छात्रों के दर्द से भी वाकिफ़ हूँ। अब जिस रचना की आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी कल ही उसे लिखा जब मुझे पता चला कि यूजीसी नेट और नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले उसमें मैं भी छात्र में बैठा रहा, मेरी भी परीक्षा रही। इससे पूर्व में आपने यूपी पुलिस के पेपर को देखा जो भी लीक हो गया। तो जब मेहनत जब ख़राब होती है ना, तो ये दर्द इसका जो माध्यम से जो निकलता है वो यही पंक्तियाँ बन जाती हैं, और जो पंक्तियाँ बन जाती हैं वो साहित्यकार निवेदित कर। ये दर्द आपका और बढ़ जाता है क्योंकि आप खुद उस चीज़ के भुक्तभोगी रह चुके हैं, तो एक और दर्द निकल कर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिलेट कर पाते हो उस वक्त से, क्योंकि स्वयं भी आप छात्र हैं। तो बिल्कुल, तो फिर वो लाइनें मैं जो पंक्तियाँ वो भाव में आई हैं मैं सुनाता हूँ। एक भोजपुरी गीत है और प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि पहिले अनिटवेल रहल अब तनेट हो गइल, पहिले अनिटवेल रहल अब नेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट हो गइल बबुआ छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। किसी पे भी जब इतना प्रेशर आएगा तो वो पढ़ाई से तो मन भी उसका वो हो जाएगा कि क्या ही फ़ायदा है मेरे पढ़ने का जब पेपर ही लीक होना है। इसलिए मैंने कहा था कि पहिले अरे निटवेल रहल अब त नेट हो गइल, अब त नेट हो गइल बबुआ छोड़ के पढ़ाई पग लेट हो गइल। और इस माँ बाप का जो दर्द है वो पंक्तियों में बयां कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो माँ बाप क्या कहते हैं कि दिन रात सर्दी गर्मी ना जून देखे ना बेला, लइका मुरझून देखे ना बेला, अहित मित और खेल कूद छोड़ी मेहनत से पढ़ेला बबुआ मेहनत से पढ़ेला। अहि दिन रात सर्दी गर्मी ना जून देखे ना बेला, बाबू जून देखे ना बेला, अहित मित सब खेल कूद छोड़ी मेहनत से पढ़ेला, लइका मेहनत से पढ़ेला। अरे घरवा पेपर दे के आयल हो, घरवा पेपर दे के आयल तबले लीक हो गइल, तबले लीक हो गइल, कैसन नया शिक्षा नीति में अपडेट हो गइल बबुआ छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल, लइका मुर छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। और अगली पंक्ति जो निवेदित कर रहा हूँ वो इस सरकार से मेरा गुहार है, निहोरा है, और मैं उस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। क्या कह रहा हूँ उसे सुनिएगा। थोड़ा सा रुकेंगे। क्या लगता है कि जैसे जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पटना हो,
प्रयागराज हो या दिल्ली हो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। अभी तो 55 लाख विद्यार्थी यूपीपी में थे और अब 23 लाख नीट में थे और फिर नेट में, तो एक बड़ा दर्द होता होगा लोगों को। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अपने पुराने भी इंटरव्यू में मैं बोला हूँ कि जब एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला एक बालक, एक बालिका, मेरे भाई मेरे बहन, जब हमारे हम उम्र जो छात्र हैं, जब वो बैठते हैं ना, तो उस वक्त तैयारी की जब बात आती है, एस्पिरेंट्स जब भी तैयारी करता है तो केवल एस्पिरेंट तैयारी नहीं करता है। उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं उसके माता पिता, उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं उसके दोस्त, जो इस मौके को तलाश में हैं कि किस दिन ये अपनी परीक्षा को पास करके अपने मुकाम को हासिल करेगा, उस दिन मुझे गर्व की अनुभूति होगी। उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं उसके सभी, वो अपने जो उससे अपेक्षा रखते हैं। तो तैयारी कोई एक बालक नहीं करता, और ऐसे में जब इस प्रकार की मेहनत विफल हो जाए तो दर्द का माध्यम बनना वो तो बहुत ही लाजमी है कि आंसू बन करके निकलते हैं। मैं इसलिए मौजूदा सरकार से इस बात को गुहार करता हूं, और क्या कह रहा हूं उस लाइन को सुनाता हूं और मैं बताता चाहता हूं कि सुनिए कि राशन शासन सड़क और बिजली हमनी के पौनी, बिजली हमनी के पौनी, बस इतने बा शिकायत मोदी जी नौकरी ना दे पौनी, रउआ नौकरी ना दे पौनी। अरे राशन शासन सड़क और बिजली हमनी के पौनी, बिजली हमनी के पौनी, बस इतने बा शिकायत जोगी जी नौकरी ना दे पौनी, यूपी में नौकरी ना दे कौनी। और रउआ सोचते सोचते फेरू ना हो, रउआ सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल, कहीं लेट हो गइल, तब बुझिया 27 में विपक्ष के गोटी सेट हो गइल, तब बुझिया 27 में विपक्ष के गोटी सेट हो गइल, लइका मोर छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल, अरे लड़की मोर छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ लगता है कि अब सरकार शायद इस चीज़ को सुने और बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करे, क्योंकि बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लगता है चुनावी परिणाम का असर इसमें देखने को मिला था। आपने स्पष्ट देखा, वो मुझे लगा कि जब युवा नाराज होगा तो वो फिर आप सशक्त राष्ट्र के निर्माण किससे अपेक्षा रखेंगे? हम ही तो वो हैं जो भारत को कहते हैं सबसे ज़्यादा युवा जहाँ पे हैं वो भारत ही है। तो हम सशक्त राष्ट्र कैसे निर्माण कर पाएंगे जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा? सबसे पहले निवेदन निहोरा रही कि काम दिहल जा, उसके बाद तो फिर दुनिया के कहाँ तक लेके जाए जाए। स्वर्णिम भारत तो हमारे भी सपने हैं, हम सभी छात्रों के सपने हैं कि स्वर्णिम भारत को फिर से स्वर्ण युग लाया जाए और भारत को स्वर्णिम बनाया जाए। लेकिन इसके लिए मेरी इस रचना पर, छात्रों की इस पीड़ा पर, तमाम जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेरे सभी भाई बहनों की पीड़ाओं पर, दुखों पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, अन्यथा तख्ता पलट में समय नहीं लगता है। धन्यवाद। बड़ी बात कह रहे थे। चलिए, अंशुमान जी थे हमारे साथ, तमाम बातें कर रहे थे और अपनी भाव के द्वारा सरकार तक